एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह पर। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें, इससे मुझे बड़ी हेल्प मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं मौसमी चटर्जी के कुछ कंट्रोवर्शियल बयान के बारे में, जो उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान के निर्देशक और स्वर्गीय मनोज कुमार जी के बारे में कहे हैं। पास्ट में भी वो मनोज कुमार जी के बारे में अक्सर बोलती रहती हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस रोटी कपड़ा और मकान में काम करने का रहा है मनोज कुमार जी के साथ, वो बड़ा बैड रहा है, बैड एक्सपीरियंस विद मनोज कुमार। तो उन्होंने कभी मनोज कुमार की ज़्यादा तारीफ नहीं की। लेकिन अभी जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, ये बात उन्होंने पहले नहीं कही। पहले तो कुछ और ही कह रही थी कि उनका जो फिल्म में कोई आटे में रेप सीन था उसके बारे में कह रही थी कि उन्हें उल्टी भी हो गई थी। लेकिन इस बार उन्होंने साफ कह दिया है कि फिल्म के अंदर गाना है हाय हाय ये मजबूरी, जो कि एक फॉक टाइप गाना है और वो तुलसी नाम का करेक्टर निभा रही थी, जो खुद एक ग्रामीण और पंजाबी गर्ल बनी थी। तो ये गाना उन पर ज़्यादा सूट होता। उन्होंने फिल्म की एक दो लाइनें भी गा के बताई कि ये पंजाबी लाइन्स हैं, 2 टकियाँ दी नौकरी। तो ये गाना उन्होंने जीनत अमान पे पिक्चराइज किया, जो मॉडर्न गर्ल बनी थी फिल्म में। तो ये गाना उन पर पिक्चराइजेशन होना चाहिए था। तो मनोज कुमार ने उनको धोखा दिया। पहले वादा किया गया था कि ये जो गाना है ये मौसमी चटर्जी पर पिक्चराइज होगा, लेकिन उन्होंने ट्रिक खेलते हुए, उनके साथ कोई चाल चलते हुए ये गाना जीनत अमान पर पिक्चराइज कर दिया और उनको धोखा दे दिया। उन्होंने आगे और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं, हेमंत कुमार की वो बहू थी, उनकी बेटे से ब्याही हुई थी। तो लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि ये फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्ट से काम नहीं करेगी, ये वो। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्होंने वो उस वक्त फिल्म में जब काम कर रही थी तो 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी। उन्होंने इसके बाद भी महंगाई मार की प्रेमनाथ जी के साथ वो गाना किया, तो क्या ये गाना वो कर नहीं सकती थी? तो देखिए, पहली बात तो ये होती है कि फिल्म का जो निर्देशक होता है वो फिल्म की बेटरमेंट के लिए सोचता है। तो मनोज कुमार जी ने सोचा ही होगा, ये प्रोफेशनल लेवल की बातें होती हैं, ये पर्सनल लेवल की बात नहीं होती। मनोज कुमार जी को लगा होगा कि ये जो गाना है ये जीनत अमान पर ज़्यादा सूट करेगा, और हालांकि जब वो गा रही हैं तो शायद वो ज़्यादा ग्लैमरस लुक की वजह से उन पर सूट भी कर रहा है। फिल्म पर्दे पर तो ऐसे लगता है। हमें तो ये पता नहीं था कि ये गाना वादा किया गया था कि मौसमी चटर्जी पर पिक्चराइज होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मौसमी चटर्जी को वैसे थोड़ा बोलने की आदत भी है। वो कभी कपिल शर्मा शो में भी आते तो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती हैं, कुछ वुमेन की आदत होती है। तो उन्होंने ये भी कह के कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कि ठीक है, अगर मनोज कुमार जी मर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके बारे में बुरा भला बोल नहीं सकती, क्योंकि मेरा बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस, बड़ा ही कड़वा अनुभव रहा है उनके साथ रोटी कपड़ा और मकान में काम करने का, तो मैं तो बोलूँगी। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अक्सर कहा जाता है कि लोग मरने के बाद सारी बुराइयां अपने साथ ले जाते हैं, अच्छाइयाँ छोड़ जाते हैं, पर सच्चाई छुप नहीं सकती। तो काफ़ी बोलती रही कि उनका बड़ा बुरा अनुभव रहा। उन्होंने प्रेग्नेंट होते हुए भी फिल्म में काम किया, पूरा टाइम दिया, लेकिन मनोज कुमार ने उनको फिल्म में ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब फिल्म की सिल्वर जुबली ट्रॉफ़ी दी जा रही थी तो मौसमी चटर्जी को फंक्शन में बुलाया नहीं गया और उनको ट्रॉफ़ी भी नहीं दी गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है? हो सकता है मौसमी चटर्जी खुद ही न पहुँची हो। तो शशि कपूर का हवाला दे रही थी कि उन्होंने बताया था कि आपको ट्रॉफ़ी नहीं दी गई। तो ये देखिए, पर्दे के पीछे की बातें होती हैं जो समझ से बाहर है, क्योंकि बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है ये तो सब जानते हैं। जो कई कड़वे अनुभव भी होते हैं, मीठे अनुभव भी होते हैं। फिल्म को बनाना आसान नहीं होता। एक डायरेक्टर को इतने एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, सबको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है। एक डायरेक्टर पे कितना बर्डन होता है, कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, म्यूज़िक, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और भी बहुत कुछ। एक्टर्स की फ़ीस है, धनराशि भी जुटानी होती है। तो मौसमी चटर्जी ने जो दिल की बात कही ठीक है, लेकिन ये वक्त ऐसा था कि उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मनोज कुमार जी एक सम्मानीय
सम्माननीय व्यक्ति रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने देशभक्ति की फिल्में बनाई हैं और बाकी किसी एक्टर ने उनके बारे में बुरा भला नहीं कहा, लेकिन मौसमी चटर्जी को मेरे हिसाब से ये सब नहीं कहना चाहिए था। अब उन्होंने कह दिया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये उन्होंने ठीक नहीं किया और वो गाना जीने दफन पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोगों की क्या राय है कि अगर मौसमी चटर्जी पर वो गाना पिक्चराइज किया होता तो कैसा रहता? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।